children, hope you are doing well. Today we are going to start with yet another important and a needed topic. Children, everyone says that you have to be a good communicator. सब कहते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा वक्ता होना चाहिए. But to make a better personality, you should have one more quality with you, and that is listening skill. अगर आप एक अच्छी पर्सनालिटी बनना चाहते हैं तो लिसनिंग स्किल की क्वालिटी और गुण आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए. ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सब के पास है तो मगर हम उसको फ्रंट फुट पे नहीं लाते हैं. तो समझते हैं सबसे पहले लिसनिंग स्किल क्यों इम्पॉर्टेंट है. लिसनिंग स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन. ये तो मैंने आपसे बोला ही कि बहुत ज़रूरी है. हम अपना ज़्यादातर टाइम सुनने में व्यतीत करते हैं, स्पेंड करते हैं. लिसनिंग हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो हम ना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते. नाउ यहाँ बात आती है लिसनिंग को हम रियल लिसनिंग से कंपेयर कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज़ रियल लिसनिंग. आप कितने ध्यान से किसी की बात को सुन रहे हैं. लाइक अदर स्किल, लिसनिंग ऑल्सो टेक टाइम. यस, लिसनिंग शुड टेक टाइम एंड इट डू टेक टाइम. आप बोलोगे कि लिसनिंग तो सुना, बट आप मुझे बताइए कि हेयरिंग क्या हुआ फिर उस कंडीशन में. हेयरिंग एक एक्ट है जहाँ साउंड सुनाई दे रही है. जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा वीडियो, राइट, मगर साइड बाय साइड आपको माइट भी वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ साउंड सुनाई दे रही है. अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं दैट मीन्स यू आर लिसनिंग. बट हेयरिंग इज समथिंग विच इज़ टेकिंग बाय डिफ़ॉल्ट. अगर आप हेयरिंग इम्पेयर्ड नहीं है तो उस कंडीशन को छोड़कर आपको हमेशा हेयरिंग होती है, मगर हेयरिंग सिर्फ होती है एंड लिसनिंग हमारी लर्निंग को लीड करती है. बच्चों में ये पाया जाता है कि उन लोगों के अंदर फोकस की कमी होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा. कहती है ना मैम, प्लीज़ पे अटेंशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल हैव टू स्टडी दिस. तब हम क्या करते हैं, एकदम से चौकन्ना हो जाते हैं. तो समझना बहुत ज़रूरी है कि लिसन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ. यहाँ पर हम बात करते हैं लिसनिंग सबसे पहले आती है. सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये एक प्रोसेस की तरह चला आ रहा है. हम सबसे पहले सुनते हैं. आपने कभी नोटिस किया है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट जो बच्चे छोटे होते हैं 1 साल 2 साल के, 2 साल का बच्चा जब बोलना शुरू करता है, 3 साल का होता है, 4, एक एक्सेंट को होल्ड करता है, MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस. तो ये आता कहाँ से है. ये कहीं ना कहीं लिसनिंग का ही पार्ट है. वो जो सुन रहा है वो ही बोल रहा है, उसी एक्सेंट में ही स्पीकिंग. तो आपने डिसाइड करना है दैट आप क्या सुन रहे हो, राइट. अब धीरे धीरे से प्रैक्टिस के साथ काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है और इन्हांस किया जाता सकता है. बिकॉज अगर आप लिसन कर रहे हो, आप अपने में वैल्यूज़ ऐड कर रहे हो, यू आर एडिंग वैल्यूज़ टू योर सेल्फ. आप नॉलेज को अपने अंदर रिटेन ज़्यादा कर पाओगे. सो लिसनिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इम्पॉर्टेंस में इम्प्रूव रिलेशनशिप, एज आई सेड, इम्प्रूव नॉलेज, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेगा. ये मैंने अभी आपको बताया. रिलेशनशिप्स, सी आज के टाइम पे एवरीवन वांट टू स्पीक. हर कोई सिर्फ बोलना चाहता है, सुनना कोई किसी को नहीं चाहता. ट्रू रिलेशंस, हस्बैंड एंड वाइफ, दे डोंट वांट टू लिसन टू ईच अदर, दे जस्ट वांट टू स्पीक अप. अपना भड़ास निकाला, दैट्स इट. बट ऐसा नहीं होता. आप अगर अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करना चाहते हैं तो सुनिए, बच्चों की सुनिए. बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के पार्ट को सुनना चाहिए. अब वो कहेंगे हम तो सुनते ही रहते हैं. इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बढ़ाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर पाओगे. देन सेव टाइम एंड एनर्जी. ध्यान से सुन लो एक ही बार में, टाइम भी बचेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी. कि आपने कुछ भी गलत सुना, कुछ भी हेयर आउट कर दिया, तो उस कंडीशन में आप ही का नुकसान है. अवॉइड इंफॉर्मेशन रेपिटिशन. बात का रेपिटिशन नहीं. जैसे कि क्लास में देखा जाता है, बच्चे सबसे ज़्यादा पूछते हैं, मैम प्लीज़ एक वर्ड और बता दीजिए, जबकि मैम 2 बार वो वर्ड बता चुकी हैं. इसमें उनकी गलती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी है. हम सुनना नहीं चाहते, हमें सिर्फ यही दिमाग में होता है कि हमें सिर्फ
कम्युनिकेटर बनना है, कम्युनिकेटर बनना है, बट जब तक आपकी लिसनिंग प्रॉपर नहीं होगी आप कम्युनिकेटर कैसे ही बनेंगे। प्रिवेंट्स एक्सलरेशन, बात का बढ़ावा नहीं देना है, बतंगड़ नहीं बना रहे हैं, हम उसे बढ़ा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ कंसाइज बात कर रहे हैं। हम सिर्फ तभी वो बात कर पाएंगे जब हम उसे अच्छे से सुनेंगे। एक गुड लिसनर की खासियत क्या है? सबसे पहली खासियत है ही डज नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन, इज नॉट इवेल्युएटिव, वो इवेल्युएट नहीं करता, वो इंटरप्ट मतलब किसी को बीच में टोकता नहीं है बोलते समय, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगेन बच्चों के अंदर, कि वो जब भी बात कर रहे होते हैं बड़े वो बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। ये एक अच्छे लिसनर की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। देन पैराफ्रेज, वो अपने पैरा को फ्रेज कर पाता है ज़्यादा अच्छे तरीके से, समझ बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, पैराग्राफ को समझ पाता है वो। रिस्पॉन्स नॉन वर्बली, सेइंग यस, शोइंग मूवमेंट, ओके, दैट इज यू आर बीइंग अ वेरी गुड लिसनर। आप किसी ऑडियंस के बीच में होंगे और अगर आप एक अच्छे लिसनर होंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि आप कितना सिंसियरली उस चीज़ को सुन रहे हैं। यूज़ वर्बल नोट्स, सो आप बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आप दिखा पाएँ कि आप एक बहुत अच्छे लिसनर हैं। डोंट ऑफ लिसन, now do's of listen, I'm sorry, do's of listening. So maintain eye contact. now आप सुन रहे हो तो आई कांटेक्ट बनाना ज़रूरी है। फोकस ऑन द स्पीकर, आप फोकस करिए स्पीकर क्या बोल रहा है। नाउ ये हम नहीं करते क्योंकि हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज़ को हम देख रहे होते हैं तो बहुत जल्दी हम स्किप आउट कर देते हैं, और उसका लाइव एग्जांपल रील्स है, क्योंकि वो एक विद इन सेकेंड्स, तो वही फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम, फोकस का प्रॉब्लम हमें होता है। तो फोकस ऑन द स्पीकर, पूछो, क्वेश्चन पूछो, लिमिट योर टॉकिंग, प्लीज़ आसपास वालों से बात ना करें जब भी हम लिसनिंग की बात कर रहे हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करें। आई नो कभी कभी ऐसा होता है स्पीकर इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, उस कंडीशन में हम क्या करें, हमें नींद आ रही है, आप कोशिश करें कि आप क्वेश्चंस पुट अप करें जिससे कि एक क्लास इंटरैक्टिव बन पाए और आप कुछ पैराफ्रेज करके उनसे समझ पाए। Then listen with your eyes and ear. Now you have to listen with full dedication with your eyes and ear. Focus towards what the speaker is speaking. Listen for the ideas and opportunity. Remain open to the conversation. Confirm understanding in paraphrasing. That is, आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप ज़रूर क्लियर करें और पूछें, ज़रूर पूछें। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं पूछ रहा तो गलती फिर आपकी है। Give non-verbal message that you are listening, like nodding and smiling. That makes the person feel comfortable that yes, उसको समझ में आ रहा है whatever we are focusing and saying. क्या नहीं करना है? Again I'll say this, interrupt नहीं करना है, show sign of impatience, बिल्कुल मचल रहे हैं, हैंड रब कर रहे हैं, पैरों को मूव कर रहे हैं, हिला रहे हैं, पेन के साथ खेल रहे हैं, दिस इज नॉट टू बी डन। जज और आर्ग्यूमेंटली अपने दिमाग में अलग ही फाइट चल रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, नहीं, आप बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी स्पेसिफिक। मल्टीटास्क ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, आप ज़्यादा काम करने की कोशिश मत करें कि मैं सुन भी लूँ और मैं वर्क कर लूँ। ये प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ, क्लास में वो वर्क किसी और सब्जेक्ट का कर रहे हैं और शो करेंगे नोट करते करते दैट वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं पर दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। ये तभी होता है जब आप एक साथ दो काम करके मल्टीटास्कर बनना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। प्रोजेक्ट योर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को प्रोजेक्ट मत करिए क्योंकि अभी आप एक लिसनर हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं कि आपने बस अपने टाइम को बस एक तरीके से अपने शो कर अपनी बात रखने के लिए बस फटाफट सुन लिया, नहीं, बीच में यू हैव टू गिव टाइम टू फॉर दैट। हैव एक्सपेक्टेशन और प्री कंसीव्ड आइडिया, प्लीज़ प्री कंसेप्शन मत बनाएं, किसी के बारे में ओपिनियन मत सेट करें, ये एक अच्छी पर्सनालिटी का ट्रेट बिल्कुल भी नहीं है। बिकम डिफेंसिव और एज्यूम दैट यू आर बीइंग अटैक्ड, हम लोग ये सोच लेते हैं कि मुझसे ही पूछा जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये अंदर से एक मिथ है
दैट मेरे पे ही अटैक किया जाता है, मुझसे ही पूछा जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे सोच के क्लास को अटेंड ना करें, कोई भी चीज़ जहाँ आप लिसनिंग कर रहे हैं। देन डू नॉट यूज डिफिकल्ट टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज जो कि गलत हाव भाव दे रहा है। मैंने बताया वो एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चला जाता है। आप न्यू आइडियाज़ को क्लोजली सुने और अपना इनपुट भी ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप अपना इनपुट देंगे तो उससे एक बेटर लिसनर बनने की चांसेस है। और बात करते हैं ऑलवेज बी एन एक्टिव लिसनर। आप एक्टिव लिसनर कैसे कहलाएंगे? तो सबसे पहले आता है बी अटेंटिव। प्लीज़ अटेंटिव रहें, फोकस रहें। जब आप एक अच्छे लिसनर तभी कहलाएंगे जब आप पूरे फोकस के साथ उस पर्सन की बात को सुनेंगे। when you are going to listen to the person very carefully, ask open ended question, ask problem solving probing questions, right? ऑलवेज बी एन एक्टिव लिसनर। आप एक्टिव लिसनर कैसे बन सकते हैं ना? एक्टिव लिसनर बनने के लिए हमने यहाँ पर 7 पॉइंट्स को फोकस किया है। सबसे पहला पॉइंट है अटेंटिव। अटेंटिव रहें, फोकस रहें जब भी आप किसी को सुन रहे हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। दूसरा पॉइंट आता है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जो क्वेश्चन में कन्वर्सेशन का टेक प्लेस कर पाए, हाँ या ना में जवाब नहीं हो उनके, उसके हम बात का जवाब दे पाएँ, आप लगे सामने वाले को कि आपको चीज़ें समझ में आई है। देन आस्क प्रोबिंग क्वेश्चन। क्वेश्चंस ऐसे पूछिए जो तर्क वाले हों, जिनका लॉजिक हो और जो लगे कि आपके टॉपिक से रेलिवेंट हो। रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन। अगर आपको लगता है क्लैरिफाई करना है तो प्लीज़ क्लैरिफाई ज़रूर करें अपने डाउट्स को। देन पैराफ्रेज करें, जो भी बताया है उसे पैराफ्रेज करें। बी अटेंडेंट टू द रिफ्लेक्टेड फीलिंग्स। अटेंटिव रहें, जो फीलिंग्स हैं दूसरे की, अब वो स्माइल कर रहा है तो आप भी स्माइल कर सकते हैं। एक स्पीकर का पार्ट बने, उसके साथ जुड़ें और समराइज ज़रूर करें। देखिए, समराइज करना बहुत ज़रूरी है और बिना समराइज करने के हम अपनी चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को समराइज़ करूँगी ये कहते हुए कि एक एक्टिव लिसनर कोई भी बन सकता है अगर वो थोड़ा सा फोकस रहे। और फोकस आज के टाइम की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है। ये तभी हो पाएगी जब आप किसी काम को पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगे। एक दिन में घंटा ऐसा ज़रूर निकालें जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ कोई काम करें, घर का या पढ़ाई से रिलेटेड, जो आपको फोकस बना पाए। अपने फोकस को हर 30 सेकेंड में चेंज मत करिए, जिससे आप अपनी लाइफ को एक दिशा दे पाए, राइट? तो दिशा देने के लिए बहुत ज़रूरी है फोकस रहना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कैसे एक एक्टिव लिसनर कहलाते हैं अपने आप को, आप क्या करते हैं एक्टिव लिसनिंग करने के लिए, राइट? टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।